हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है वाउचर्स और सोर्स डॉक्यूमेंट। देखिए, आप सभी को पता है स्टेट पीजीटी कॉमर्स सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे और 12-13 नवंबर का हमारा एग्जाम है। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी कम से कम आपको 9-10 नवंबर तक आपका सिलेबस उसको कंप्लीट करा दूँ। बिल्कुल हम बेसिक से एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। अभी हमारा बेसिक चला हुआ और अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक आपको कराए हैं सारे मैं फिलहाल वही टॉपिक उठा रही हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो पहले उन्हीं टॉपिक को हम करेंगे और उसके बाद फिर जो हमारे बाकी के टॉपिक्स है उनको भी हम कवर करके चलेंगे। हम बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो आज ये जो टॉपिक है ये आपका सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर इसको वाउचर्स बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से आपका एमसीक्यू बनता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। और स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि आपको यहाँ पे जो वीडियोज है इसी तरह से आपको मिलती रहेगी। और कॉमर्स का सिलेबस तो हम कंप्लीट करेंगे, ये पीजीटी कॉमर्स के लिए भी आपका हेल्पफुल है। ठीक है, तो देखिए अभी जो आज का टॉपिक है ये हमारा वाउचर और द सोर्स डॉक्यूमेंट। तो वाउचर्स आपका क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट भी इसको बोलते हैं। तो वाउचर्स बेसिकली क्या है, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। तो जब आपने कोई भी ट्रांजेक्शन की है तो उसका एविडेंस क्या है, तो ये बेसिकली वाउचर ही प्रोवाइड्स करता है। एविडेंस मीन्स आपके पास से कोई प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई आपने ट्रांजेक्शन किया है। आपने बिजनेस के अंदर 50 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी। ठीक है, अगर आप ऐसे ही बोलते हो कि मैंने 50 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी तो आपसे पूछा जाएगा कि हमें एविडेंस दिखाइए। कहाँ एविडेंस, क्या प्रूफ आपके पास कि आपने जो 50 लाख रुपए की मशीनरी परचेज की है। तो वाउचर्स किसका काम करते हैं, एज अ एविडेंस का। तो वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, या डॉक्यूमेंट जो आपको प्रूफ प्रोवाइड कराते हैं एक ट्रांजेक्शन का, वही आपके कहलाते हैं वाउचर्स या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट। तो वाउचर्स के टाइप्स की अगर मैं बात करती हूँ तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द वाउचर्स। और जो ये आपकी 3 टाइप्स है यहाँ से आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक है, तो 3 टाइप्स आपकी कौन कौन सी है, ट्रांजेक्शन वाउचर, कंपाउंड वाउचर और कॉम्प्लेक्स वाउचर। अब इनका मीनिंग क्या है, अगर मैं बात करती हूँ ट्रांजेक्शन वाउचर की, तो देखिए जब भी हम सिंपल ट्रांजेक्शन करते हैं, क्या करते हैं, सिंपल ट्रांजेक्शन हम करेंगे। सिंपल ट्रांजेक्शन मीन्स हमने एक ऐसी ट्रांजेक्शन की जिसके अंदर हमने बस विद 1 डेबिट और 1 क्रेडिट, हमने एक अकाउंट को डेबिट किया और एक अकाउंट को क्रेडिट किया, तो वो बेसिकली हमारी क्या कहलाती है, सिंपल ट्रांजेक्शन। तो जब हम उस सिंपल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए जो हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं वह बेसिकली आपका क्या कहलाता है, ट्रांजेक्शन वाउचर। तो ट्रांजेक्शन वाउचर मीन्स ट्रांजेक्शन विद 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट इज द सिंपल ट्रांजेक्शन। ठीक है, 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट इज अ सिंपल ट्रांजेक्शन एंड द अकाउंटिंग वाउचर्स प्रिपेयर्ड फॉर सच ट्रांजेक्शन। तो इन ट्रांजेक्शन के लिए जो हमने अकाउंटिंग वाउचर्स हमने प्रिपेयर किया है तो वही आपका बेसिकली क्या कहलाएगा, ट्रांजेक्शन वाउचर। अब हम बात करते हैं कंपाउंड वाउचर की। तो देखिए कंपाउंड वाउचर हम कब प्रिपेयर करते हैं, कंपाउंड वाउचर हम तब प्रिपेयर करते हैं जब हमने जो ट्रांजेक्शन की है तो उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या निकल के आया, जब अगर हमने मोर देन 1 डेबिट किया है। ठीक है, मोर देन 1 डेबिट या और एक हमने क्या किया, 1 क्रेडिट किया है, या फिर हमने कौन सी ट्रांजेक्शन की है, मोर देन 1 क्रेडिट एंड 1 डेबिट। जब हम इस तरह की ट्रांजेक्शन करते हैं तो वह बेसिकली हमारी क्या कहलाती है, कंपाउंड ट्रांजेक्शन। वाउचर विच रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, ऐसे वाउचर जो रिकॉर्ड करते हैं कैसी ट्रांजेक्शन को, दैट इंटेल मल्टीपल डेबिट एंड 1 क्रेडिट एंड दैट, या फिर दैट इंटेल मल्टीपल क्रेडिट एंड 1 डेबिट। ठीक है, जब या तो आपने एक से ज़्यादा डेबिट कर दिया और सिर्फ एक ही क्रेडिट किया है, या फिर आपने क्या किया, एक से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है और एक अकाउंट्स को आपने डेबिट किया, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कंपाउंड वाउचर करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ कॉम्प्लेक्स वाउचर की, चलिए एक बार मैं आपको इसका ना एग्जांपल और बता देती हूँ। तो किस तरह से, जैसे मैं बोलती हूँ, मैंने क्या किया, मैंने कर दिया मशीनरी अकाउंट डेबिट, फिर मैंने कर दिया वेजेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे मैंने कर दिया टू कैश। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 अकाउंट डेबिट हुए और एक अकाउंट मेरा कैश है, जो मेरा एक अकाउंट मेरा क्रेडिट हुआ। तो ये मेरा, इसके लिए इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंटिंग प्रिपेयर मैं करूँगी, जो वाउचर मैं प्रिपेयर करूँगी, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, वो हमारा क्या होगा, कंपाउंड वाउचर। यहाँ पे ये ऐसे भी हो सकता था, कैश अकाउंट डेबिट, अगर आपने एक अकाउंट डेबिट किया है और एक से ज़्यादा अकाउंट आपने क्रेडिट किए, 2 मशीनरी 2 वेजीज। ठीक है, अगर मैं ऐसे करती हूँ तो यहाँ पे एक अकाउंट डेबिट है, 2 आपके क्रेडिट है, तो इसके लिए भी जो आपका वाउचर प्रिपेयर्ड होगा तो वह कौन सा वाउचर कहलाएगा, कंपाउंड वाउचर। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है कि कंपाउंड वाउचर का मीनिंग क्या है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वाउचर की। तो कॉम्प्लेक्स वाउचर में आपका कुछ भी नहीं है बिल्कुल, इसमें आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना, जब हम मल्टीपल डेबिट की बात करते हैं और साथ में मल्टीपल क्रेडिट की बात करते हैं। ठीक है,
तो जब भी हमने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन की है जिसमें मल्टीपल आपने डेबिट किया है, मल्टीपल आपने क्रेडिट किया है, तो उस ट्रांजेक्शन के लिए जो वाउचर प्रीपेड हम करते हैं वह कहलाता है आपका कॉम्प्लेक्स। कैसे? जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, जैसे मैंने अभी ये एग्जाम्पल लेती हूँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट किया मैंने, वेजेज अकाउंट मैंने डेबिट किया, फिर मैंने टू कैश कर दिया, ठीक है, फिर टू मैंने यहाँ पे कोई भी पर्सनल अकाउंट ले लिया, जैसे मैंने टू राम कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके दो आपने डेबिट किए, दो अकाउंट आपने क्रेडिट किए, 3 अकाउंट भी आपके डेबिट हो सकते हैं, 3 अकाउंट भी आपके क्रेडिट हो सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे क्या, मल्टीपल डेबिट होगा और मल्टीपल क्रेडिट होगा, तो उस ट्रांजेक्शन के लिए हम कौन सा वाउचर प्रिपेयर करते हैं, कॉम्प्लेक्स वाउचर। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ वाउचर। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूँ, जो वाउचर है, जब भी हमें अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग हम करते हैं, ठीक है, जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, रिकॉर्ड करते हैं किसको, ट्रांजेक्शन को, तो वह बेसिकली किसके बेस पे आपकी रिकॉर्ड की जाती है, वाउचर के बेस पे आपकी रिकॉर्ड की जाती है। और जो ये वाउचर है ये फर्दर हमारी कब हेल्प करते हैं, जब हम ऑडिट कराते हैं अपने अकाउंट्स की, तो उस टाइम हमें वाउचर की रिक्वायरमेंट रहेगी। जो ऑडिटर होगा वो हमसे वाउचर मांगेगा जब वह ऑडिटिंग करेगा। इसी के साथ ही जब भी हम टैक्स असेसमेंट करेंगे, ठीक है, टैक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो वहाँ पे भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, वाउचर्स की, ठीक है। तो वाउचर्स के बेस पे ही आपकी टैक्स से असेसमेंट होगी या फिर आपकी ऑडिटिंग होगी। तो ये था आज का टॉपिक, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो। तो इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।